महायुति के उम्मीदवार अतुल भातखलकर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों हुआ। कांदिवली विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके और तीसरी बार महायुति के उम्मीदवार अतुल भातखलकर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हाथों किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अतुल भातखलकर तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले हैं। पिछले 10 सालों में कांदिवली विधानसभा में किए गए विकास कार्य के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। आज अतुल जी ने जो काम किया है 10 वर्षों में कांदिवली पूर्व में, वैसे तो 55 वर्ष के आयु में 35 वर्ष इन्होंने देश की सेवा के लिए पूरी तरीके से झोंका है। पार्टी के नेता भी हैं, कांदिवली पूर्व के कर्मठ विधायक भी हैं और मुझे पूरा विश्वास है इनके काम के बल पर ये बहुत बड़ी मात्रा से मार्जिन से यहाँ से विजयी होंगे और कांदिवली पूर्व और महाराष्ट्र की सेवा करेंगे। 10 सालों में जो कार्य यहाँ पे अतुल जी ने किया उसे देखते हुए क्या लगता है, जो 10 सालों की वोटिंग थी उससे इस बार की जो मार्जिन होगी वो मुझे पूरा विश्वास है कि जो इलेक्शन कमीशन ने हमें आश्वस्त किया है कि इस बार सुविधाएं अच्छी होंगी, बूथ का मैनेजमेंट अच्छा होगा, बूथ में लोगों को परेशानी नहीं होगी, मौसम भी अच्छा है, सोमवार के बदले बुधवार को चुनाव है वो भी एक अच्छा संकेत है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मेरा पूरा मानना है कि इस बार 56% जो लोकसभा में मत पड़े थे उसके बदले इस बार लगभग 70% वोट पड़ेंगे और हमने लक्ष्य रखा है कि 1.25 लाख वोट से कांदिवली पूर्व की सीट हम जीत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कांदिवली पूर्व पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है और महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार के लिए कांदिवली पूर्व अग्रसर है। ये सूचना हम प्रधानमंत्री मोदी जी तक देना चाहते हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवारी दी गई है कालू बुदलिया को, उन्होंने सीधा साफ कहा है कि ये सिर्फ हवा चल रही है बीजेपी की, ये 23 तारीख को रिजल्ट दिखने में आएगा। ऐसा है, हम सब तो काम करने में विश्वास करते हैं, वो हवा में उनको सिर्फ हवा दिखती है। तो आपने सबने सुना होगा कि हॉट एयर बलून कैसे ऊपर चले जाता है, तो वो हवा में ही रह जाएंगे। अतुल जी अपने कार्य के बलबूते पे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अतुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, इसके मैं सबसे प्रथम तो मैं माननीय पीयूष गोयल जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि तीसरी बार पार्टी ने मुझे यहाँ न्योता दिया है, मौका दिया है और साथ में आज महायुति के मध्यवर्ती कांदिवली पूर्व विधानसभा कार्यालय के उद्घाटन के प्रमुख अतिथि करके वो आए हैं। उनके नेतृत्व में हमने 4-6 महीने में ही कांदिवली पूर्व में बहुत सारे विकास कामों को अंजाम दिया है। माननीय मोदी जी का विकसित भारत का सपना हम सभी को मिलकर पूरा करना है और महायुति ने जो विकास कामों का झंझावात पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में चालू किया है उसको भी आने वाले दिन में और आगे लेके जाना है। ये सब विषयों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से यहाँ से कमल खिलेगा, महायुति की सरकार वापस राज्य में सत्ता में आएगी। कांग्रेस ने आज अपने कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया है, लेकिन उन्होंने इस बार अपने उम्मीदवार ही बदल दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये डर है या क्या? नहीं, देखो, हमारा लक्ष्य क्लियर है, हम विकास के पीछे है और इसके लिए कोई भी किसी को भी उम्मीदवारी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और इसके लिए मैं किसी व्यक्ति विशेष की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे और मुंबई का कांदिवली पूर्व का और ज्यादा विकास जोर में करेंगे। स्कूल के पुराने विवाद में 9 लोगों के गिरोह ने हत्या कर दी। इगतपुरी तालुका में 2 दिन पहले घोटी पुलिस स्टेशन के खेड़ इलाके में एक युवक की हत्या के मामले में 48 घंटे में घोटी पुलिस स्टेशन और नासिक ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। 2-3 साल बाद 9 लोगों के इस समूह ने स्कूल में मामूली विवाद के बाद परदेशवाड़ी के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इगतपुरी तालुका के विभिन्न गाँवों से 9 लोगों को हिरासत में लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर ने बताया कि इस मामले में और भी आरोपियों के शामिल होने की संभावना है। विभागीय पोलीस अधिकारी नाशिक ग्रामीण हरीश खेडकर यांच्या
नेतृत्वात पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील, PSI उदे, PSI कवटे, हेड कॉन्स्टेबल बोराडे, हेड कॉन्स्टेबल शेलार, हेड कॉन्स्टेबल खैरनार, हेड कॉन्स्टेबल पाटील, ढगे, दकाते, इंगळे, देवकर, मोरे, दराडे, चव्हाण, यंदे, पोलीस शिपाई नागरे, पोलीस शिपाई बस्ते, पोलीस शिपाई भवर आणि पोलीस शिपाई साळवे व ज्यांची नावं यामध्ये नाही अशा सर्व लोकांनी घोटी पोलीस स्टेशनच्या संपूर्ण स्टाफने आणि स्थानिक गुन्हे शाखा यांचे अधिकारी अंमलदार यांनी सर्वांनी मिळून हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे. हा गुन्हा सध्या स्थितीत या गुन्ह्याचा तपास PI विनोद पाटील करत आहेत आणि वेळोवेळी जो तपास होईल त्याबाबत आपल्याला कळवण्यात येईल. धन्यवाद. दिनांक करू सुरू. दिनांक 22/10/2024 रोजी सकाळी भल्या पहाटे आम्हाला फोनवरून माहिती कळाली की समाधान नितीन आगेवाले वय 21 राहणार परदेशवाडी याचा गावामध्ये शेतात मृतदेह आढळून आलेला आहे. त्याच्या अंगावर जखमा आहेत आणि त्यामध्ये आम्ही भारतीय न्यायसंहिता 103(1) प्रमाणे घोटी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्या पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील त्यांच्यासोबतचे इतर अधिकारी पोचले. त्यांनी तिथून SDPO हरीश खेडकर यांना बोलवण्यात आले आणि वेगवेगळी पथकं तयार करून सदर गुन्ह्याचा तपास त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आला. सुमारे 1 दिवस 1.5 दिवस आम्हाला यामध्ये कोणताही क्लू मिळाला नाही, पण त्यानंतर काल आम्हाला या गुन्ह्याचा उलगडा करण्यात यश प्राप्त झालं आहे आणि सदर गुन्हा हा पूर्व वैमनस्यातून घडलेला आहे, ज्यामध्ये ज्ञानेश्वर सप्रे, हेमंत सप्रे, विकास शिंदे, शंकर पाडेकर, प्रवीण धोंगडे, संदीप गोहिरे, सोमनाथ गिरे, रवींद्र आहेर, नवनाथ आगिवले अशा एकूण 9 लोकांचा समावेश असल्याचं आत्तापर्यंत निष्पन्न झालं आहे. सर्व लोकांना यामध्ये अटक करण्यात आलं. सदर गुन्हा हा त्यांच्या जुन्या भांडणातून झाल्याचं समोर येत आहे. त्यामध्ये इको ही गाडी वापरली होती. त्या गाडीचाही आम्ही शोध लावून ती गाडी जप्त करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यात मुख्य आरोपी ज्ञानेश्वर सप्रे हा जखमी झाला होता. तोही आमच्याकडे चांगला पुरावा आहे की या घटनेमध्ये तो जखमी झाला आहे. इतर आरोपींचाही शोध सुरू आहे. सदर गुन्ह्याचं शोध लावणं, आरोपींना अटक करणं हे थोडं आव्हानात्मक होतं, कारण घटनेचा कोणताही साक्षीदार आमच्या समोर आला नव्हता आणि यामधून हा गुन्हा निष्पन्न करणं आणि आरोपी अटक करणं हे आव्हान चांगल्या पद्धतीने पार पडण्यात आम्हाला यश आलेलं आहे. अल्पवयीन आरोपी आतापर्यंत निष्पन्न झालेला नाहीये. आतापर्यंत जेवढे 9 आरोपी आहेत सर्व हे मेजर आहेत. गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत 9 लोकांचा सहभाग निष्पन्न झालेला आहे. त्या लोकांना विचारपूस करून यामध्ये इतर कोणाचा सहभाग होता का, गुन्ह्यात प्रत्यक्षपणे अप्रत्यक्षपणे कोणी त्यांना मदत केली आहे का, याचा सर्व आम्ही तपास करून नवीन आरोपी निष्पन्न झाले तर त्यांना आम्ही अटक करू. सर, एक प्रश्न असा होता की जे काही मोबाईलवरती इंस्टाग्रामवरती फोटो दाखवून दुसऱ्यांना धमकावणं, या रागारागातून पण हा गुन्हा झाला असं समोर येते. अशी काही माहिती मिळाली? आम्हाला हे कळतं आहे की त्यांचे शाळेपासून भांडणं होते. ज्ञानेश्वर सप्रे हा मुख्य आरोपी आहे, त्याचे आणि समाधान आगविले याचे शाळेपासून भांडण होते. ते एकमेकांशी वेळोवेळी या ना त्या कारणातून भांडायचे आणि त्या भांडणातून हा वाद समोर आलेला आहे किंवा हा कालचा गुन्हा घडलेला आहे. जर इंस्टाग्रामच्या काही धमक्या वगैरे असं तपासात समोर आला असेल तर त्याचा आम्ही पुरावा म्हणून या गुन्ह्यात तपासात सहभाग करू. साक्षीदार नव्हता पोलीस, पोलिसांनी फार आव्हानात्मक काम केलं. शोध कसा त्या ठिकाणी घटनेचे साक्षीदार नव्हते, पण CCTV कॅमेरा आणि गावात विचारपूस, गोपनीय बातमीदार या सगळ्यांची सांगड घालून
जे कोणी गावात लोक होते त्यांना अतिशय वैज्ञानिकदृष्ट्या आणि व्यावहारिकदृष्ट्या विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी आम्हाला चांगल्या लीड दिल्या आणि त्यामधून आम्ही एक ते गुन्ह्याची गुंता जो होता तो उलगडला. CCTV कॅमेरा, गोपनीय बातमीदार आणि जे गावातले लोक आणले त्यांना विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी आम्हाला चांगले लीड दिलं.